हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लास फर्स्ट RSCIT के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। RKCL की फुल फॉर्म है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय जयपुर में है। RSCIT की फुल फॉर्म है राजस्थान एस स्टेट सी सर्टिफिकेट आई इंफॉर्मेशन टी टेक्नोलॉजी। सर्टिफिकेट मीन्स प्रमाण पत्र, इंफॉर्मेशन सूचना, टेक्नोलॉजी तकनीक। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। 1822 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो फादर है वो है चार्ल्स बेबेज। दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक होता है डिफरेंशियल इंजन जिसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक इंजन, एक होता है एनालिटिकल इंजन जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर को बोलते हैं हिंदी में संगणक। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है C फॉर कम्युनिकेशन सूचनाओं का आदान प्रदान, O ऑर्गेनाइजेशन संगठन, M मशीन, P प्रोसेस प्रक्रिया, U यूनिट इकाई, T टेक्नोलॉजी तकनीक। E इलेक्ट्रॉनिक विद्युत या बिजली, R रिकॉर्डेबल फाइलों को संग्रहित करना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इसकी 5 पीढ़ियाँ होती है। पहली है फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1956। इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। इसमें भंडारण के रूप में चुंबकीय ड्रम का, भाषा इसमें मशीनी भाषा यूज़ की गई। इनपुट में पंच कार्ड कागज़ टेप का यूज़ किया गया। एग्जाम्पल्स है इसके एनीवेक यूनिवीक IBM 730। इसके बाद में है सेकंड जनरेशन 1956 से 1965। इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। प्राइमरी मेमोरी जिसको बोलते हैं चुंबकीय कोर, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं चुंबकीय टैप। इसके बाद आ जाती है थर्ड जनरेशन 1965 से 1975। IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। लैंग्वेज जिसमें पास्कल फोर्ट्रॉन बेसिक। इनपुट के रूप में कीबोर्ड और आउटपुट के रूप में आ जाएगा इसमें माउस। एग्जाम्पल्स है इसकी IBM 360 370, CDC 6600। PDP मतलब होता है, इसकी PDP की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस। इससे नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन 1975 से 1988। माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ किया गया। वर्ष 1971 इंटेल 4004 चिप विकसित की गई। VLSI को मतलब होता है VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई C++, जावा बेसिक। एग्जाम्पल्स है इसके कैरी फर्स्ट, एप्पल सेकंड, डेक 10। फिफ्थ जनरेशन में है 1988 से प्रेजेंट ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज आ जाएगी इसमें जावा VB नेट 4 बेसिक। कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें विकास। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया यह गणना का साधन बन गया जिसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देश इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम दिखाता है, उसे ही कंप्यूटर कहते हैं। इनपुट यूज़र द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाता है उसे इनपुट कहा जाता है। अब इसमें आ जाएगा प्रिंटिंग डिवाइस। प्रिंटिंग डिवाइस का पहला है माउस का देखो ये चित्र ऐसा होता है माउस इस टाइप का। इसमें एक होता है स्क्रॉल बटन का यूज़ करते हैं फाइल को अप डाउन करने के लिए। एक होता है राइट बटन लिस्ट को ओपन करना और फाइल को प्रॉपर्टाइज देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं न्यू, सेव, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एक्स्ट्रास के लिए। टच पैड का यूज़ देखो किस लिए करता है। टच पैड लैपटॉप व कंप्यूटर में एक टच पैड डिवाइस होता है। इससे नेक्स्ट है ट्रैक बॉल, यह जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। IBM थिंक टैंक में माउस की जगह ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक इसके द्वारा गेम खेल सकते हैं। जॉयस्टिक का जो यूज़ किया जाता है वो गेम खेलने के लिए किया जाता है। ग्राफिकल टैबलेट इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ग्राफिक्स तैयार की जाती है। टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया होता है। एग्जाम्पल फॉर
परंपरागत रूप से ड्राइंग डिवाइस में किया जाता है। स्कैनर, इसके द्वारा लेज़र किरणों के माध्यम से फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आदि को स्कैन किया जाता है। MICR, इसका यूज़ भारतीय मुद्रा को पढ़ने तथा बैंक्स में चेक के नंबर्स की जांच करने के लिए किया जाता है। MIDI का यूज़ संगीत वाद्य यंत्रों में किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने का कार्य करता है। OMR, इसके द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की आंसर या OMR सीट को चेक किया जाता है। यह पेंसिल के निशान की व्याख्या करता है। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह डिवाइस प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्टों का हस्तांतरण करता है। इनका यूज़ ऑटोमेटिक डाटा एंट्री के लिए किया जाता है। जो एग्ज़ाम्स की नोटबुक्स होती हैं उनको चेक करने के लिए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज़ करते हैं। इसके नेक्स्ट है BCR। BCR का मतलब होता है बारकोड रीडर। इसके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट उत्पाद के बारकोड चेक करके उसकी क्वालिटी, वज़न, निर्माण तिथि या अंतिम तिथि, मूल्य आदि को चेक किया जाता है। यह लाइन के मध्य के स्पेस को पढ़ने का कार्य करता है। जैसे मैं एक पेन खरीद के लाती हूँ बाज़ार से और उस पर जो लाइंस होती है उनको बोलते हैं बारकोड। उनको स्कैन करने के लिए BCR या बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। माइक्रोफोन, इसके द्वारा ऑडियो या डाटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है या ध्वनि को इंटरस्ट करता है। वेब कैमरा, इसके द्वारा फ़ोटो, इमेज, वीडियो को कैप्चर किया जाता है। यह भी इनपुट का कार्य करता है। कीबोर्ड, इस पे बटन्स की संख्या 100, 102, 104, 108, 116 तक होती है। इसके द्वारा 3 प्रकार से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। अक्षर के रूप में होता है A to Z, नंबर के रूप में 0 to 9, प्रतीक चिन्हों के रूप में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एक्स्ट्रास, परसेंटेज का आ जाएगा इसमें। फंक्शन फर्स्ट से लेके फंक्शन 12 होते हैं, इनको फंक्शन की बोलते हैं। 0 से 9 को बोलते हैं न्यूमेरिकल की या नंबर की। A to Z को बोलते हैं टाइपराइटर की। 4th नंबर पे है, इसमें होता है कैप्स लॉक, नाम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को मिला के बोलते हैं टॉगल की। 5वें नंबर पे है कंट्रोल और आल्ट, इन दोनों की को बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। जिन की पर तीर का निशान होता है उन्हें नेविगेशन की कहते हैं। यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। कीबोर्ड में स्पेस की सबसे बड़ी की होती है। एंटर की का यूज़ ओके, नेक्स्ट स्पेस में जाने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस से बाई ओर, डिलीट से दाई ओर के अक्षर हटाए जाते हैं। ऐसे आपको याद रखना है कि बाई ओर के लिए बैक स्पेस और दाई ओर के लिए डिलीट। ESC किसी प्रोग्राम से बाहर आते हैं। इससे बाद है प्रोसेसिंग। पहला है CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी बाहरी सतह सिलिकॉन धातु की बनी हुई होती है। इसकी बाहरी सतह चतुष्फल की होती है। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अंक गणितीय तार्किक इकाई। इस यूनिट का कार्य दिए गए इनपुट की गणना करना तथा उसे तर्कपूर्ण तरीके से गणना कराना होता है। कंप्यूटर की यही यूनिट बेसिक मैथमेटिक्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एक्स्ट्रास करती है तथा तर्कपूर्ण तरीके से यह बताती है कि कौन सी संख्या बड़ी व कौन सी संख्या छोटी है। CPU को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। मुख्य रूप से यह तय करती है कि इनपुट डाटा कब लेना है और कब उसे प्रोसेस करना है व कब उसे प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में यूज़र के सामने प्रस्तुत करना है। यह कंप्यूटर को नियंत्रित करती है। MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। इसके द्वारा इनपुट दिया गया डाटा स्टोर रहता है और आउटपुट के माध्यम से यूज़र को दिखाए जाने वाला परिणाम डाटा स्टोर कर लिया जाता है। आउटपुट वे डिवाइस
जो दिए गए इनपुट को आउटपुट के रूप में परिणाम दिखाते हैं। मॉनिटर, इसको यूज्ड डिस्प्ले के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर स्क्रीन का विकर्ण डायगोनल के रूप में इंच में मापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 800 इंटू 600, 1024 इंटू 768। पावर सप्लाई 200 से 280 वाट। LCD, इसकी गुणवत्ता मॉनिटर की तुलना में अच्छी होती है। पावर सप्लाई 40 से 80 वाट। LED, इसकी क्वालिटी LCD की तुलना में अच्छी होती है। पावर सप्लाई होती है इसकी 15 से 40 वाट। TFT की जो फुल फॉर्म है वो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इससे नेक्स्ट है प्रिंटर। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड आपको और वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विज़िट कर सकते हो।